बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। उसके बाद जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, मगर साइंस ने आज तक ये खोज नहीं लगा पाया कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने ये कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नवाजात के अलावा दूसरी मखलूकात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फरिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है। इसीलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आस पास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाकया सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आंख खुल जाती थी। और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का नाम क्या है, क्योंकि उस गांव के काफी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफक है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा, अजीब नाम है। उन दोनों के थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहां जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसीलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी इंतजाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। तकरीबन 5 मिनट के चलने के बाद मुझे वो शामियाना नजर आया और तकरीबन 2 मिनट के चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज आई, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा हुआ था। तो जंजार जो मुझे लेकर आया था उसने कहा, ये दूल्हे का बाप है और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन का बाप है।
इनका नाम शर्मख साहब है। मैंने मुस्कुरा कर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह यह थी कि मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का तो कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं, इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा। नजर साहब की इसी गांव में परचूनी की दुकान थी, यानी परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेर दिल साहब मिले, गुलाम अली और शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नजर साहब, आपकी दुकान कैसी चल रही है? नजर साहब चौंकते हुए जवाब दिए, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बातें की। इतने में इफक साहब ने आकर मुझसे कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलें, और फिर जाकर मैंने उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफक और जंजार जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वुजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वुजू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा, अगर नमाज फज्र का वक्त करीब हुआ तो पहले नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि आने जाने में काफी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फज्र का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नजर टाइम के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहां मैं गया था वहां जाने में काफी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह को उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था, यानी जिनसे मैंने बारात में मुलाकात की थी, उनसे रात के वाकयात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वो तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वह इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी, और मैंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाकया मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक जिन जादे का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं थे, बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।